25 साल वास्तव में बहुत बड़ा टाइम होता है। 25 साल में शायद आप हर फेज देख चुके होते हो लाइफ का, और ये एक ऐसा टाइम होता है ना, फिर आपके पास कोई रीज़न नहीं होता, आपको आदत हो जाती है एक दूसरे की। मैं तो कह रहा हूँ कि ये सबकी ज़िंदगी में ये क्षण आए जब वो हर कोई इंसान 25वीं सालगिरह मनाए, क्योंकि ऐसे अनमोल क्षण बार बार नहीं दिखाई देते हैं। मैंने इतने ज़्यादा आइडल कपल शायद कुछ देखे होंगे तो वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैटेगरी में होते होंगे, बट फर्स्ट नंबर 1 जो कैटेगरी है वो कैटेगरी में यही लाई करते हैं। हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ा था। मेरे से छोटा पूरन है, मेरे से 1 साल का ही गैप है, ज़्यादा नहीं है। एक छोटी बहन है, उसमें से 4 साल का गैप है उसका। दोनों भाई बहन पढ़ने में अच्छे थे। मेरा रुझान थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ था, तो मैं फोकस मेरा पढ़ाई में कम था, लेकिन ये दोनों बहुत होशियार थे। मेरा नाम प्रकाश चंद्र तिवारी है। मैं सेक्टर 5 आर.के.पुरम में रहता हूँ और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरा। उसकी ख़ास बात यह है कि जो बात कहता है वो बिल्कुल टू द पॉइंट कहता है। मतलब हमारे परिवार में सब उसकी राय को समझते हैं, सुनते हैं और अमल में भी लाते हैं। फादर भी और मदर भी मेरे उसकी बात को सुनते थे। ज़्यादातर फादर उसकी बात को समझते थे और उसकी बात पे ही अमल करते थे। मम्मी पापा दोनों ही बहुत स्वीट हैं, आइडल हैं मेरे लिए, और मेरे सबसे बड़े रोल मॉडल मेरे मम्मी पापा हैं। जो मेरे फादर का नेटिव है वो अल्मोड़ा रानीखेत से आगे इंटीरियर गांव है, वहाँ पर पड़ता है। तो मेरे फादर फर्स्ट मतलब गवर्नमेंट जॉब में जो पहले लगे मेरे फादर की फैमिली में, वो पुलिस में जॉब करते थे। तो समहाउ शादी के कुछ साल के बाद मम्मी ने मतलब हम लोगों को पढ़ाने लिखाने के मतलब स्टडी की वजह से गांव छोड़ने का मतलब डिसीजन लिया था। तो हम लोग गांव छोड़ के काठगोदाम है नैनीताल के पास एक जगह है, लास्ट रेलवे स्टेशन है, हम लोग वहाँ आके रहने लगे थे। 1994 में हमारा मकान का काम चल रहा था हल्द्वानी में, तो उसी दौरान मुलाकात हुई। और उसके बाद जो है पता चला कि मेरी जो मदर है और मेरी जो सास है ये आपस में फ्रेंड्स रहीं, तो उस वजह से इनके घर आना जाना भी शुरू हुआ और बाद में शादी वादी की बात भी हुई। मैं मतलब अभी बेस्ट पर्सन हूँ जो स्टार्टिंग से इनके बारे में जानता हूँ। एज ए फैमिली फ्रेंड्स पहले हम लोगों का एक रिलेशन था शादी से पहले बड़े भैया की शादी हुई थी, तो हम लोग किसी मंदिर में घूमने गए थे, तब मैं वहाँ से भाभी से मिली थी। तो तब मतलब कि हाँ भाई की फ्रेंड है। उसका जो बड़ा भाई था वो मेरी बहन के साथ पॉलिटेक्निक में पढ़ता था, तो वहीं से हमारी जान पहचान हुई। जीजा जी की मदर का क्योंकि वो नैनीताल में रहते थे, दिल्ली या फरीदाबाद के लिए जब भी वो मूव करते थे तो समहाउ हमारे वहाँ पे स्टे करते थे। वहीं से इनकी थोड़ा सा नज़दीकियाँ बढ़ती रही, फिर वो प्यार में बदला, फिर वो धीरे धीरे फिर वो आना जाना हुआ। तब मैं छोटी क्लास में थी, 11th-12th में, तो वो कहती रही कि मैं ना इसको अपनी बहू बनाऊंगी। जब फादर और मदर दोनों कन्विंस हो गए कि कोई इशू नहीं है, लास्टली हमारी अप्रैल 29, 1999 में मैरिज हो गई। मेरी देवर की शादी थी, मुझे भी बहुत बड़ा शौक था उस समय कि यार देवर की शादी हो रही, मैं भी बारात में जाऊंगी। मेरे को लगा सारे लोग बारात में जाएंगे तो हम भी जाएंगे। अब मैं घर की बहू, और पता चल सब तैयार हो रहे, कोई मेहंदी लगा रहा, कुछ सुबह बारात निकली और बारात चले गए, अब मुझे छोड़ गए घर में। हमें पहली बार हल्द्वानी जाने का मौका मिला, एक अलग से वहाँ माहौल था। पहली बार भाभी से मिले, भाभी हमें बहुत अच्छी लगी। माइंड में तो ऐसा कुछ चल नहीं रहा था, बट एक इमोशनल फीलिंग थी, या एक वो जो मतलब जो कहते हैं कि जो इमोशनल फीलिंग के लिए जो हार्मोन्स मतलब होते हैं अंदर, वो शायद फुल ऑफ मतलब ग्लास थे। तो यही लग रहा था कि मतलब अब ये चली जाएगी तो अब इसके साथ आगे कैसे क्या मतलब अकेला रह जाऊंगा, इस टाइप का मतलब एक फीलिंग थी। और उससे तो ऐसा कुछ अभी तो पता नहीं क्या मतलब है, शायद नहीं कर पाऊंगा उस चीज़ को एक्सप्रेस। था वो कुछ। और आज बस 25th जो है ईयर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं।
हमको अभी भी फील नहीं होता कि हम मतलब हमको 25 साल हो गए शादी को। एक मतलब जो हमने पायदान है वो ऊपर हमने पार कर लिया। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हाँ इनकी लव मैरिज हुई है, बट लव मैरिज तो उसको कहा जाएगा ना कि जब मतलब लड़का लड़की अपने मन से मतलब कहीं पसंद कर ली और अपने मन से प्रपोज कर रहे हैं घर में कि हमने यहाँ शादी करनी है या वहाँ शादी करनी है। लव कहो या अरेंज कहो, या लव कम अरेंज कहो या अरेंज कम लव कहो, जो भी है, अब ये तो वो दोनों ही बता सकते हैं कि लव मैरिज थी नहीं थी। लव मैरिज है उनकी लव मैरिज। सर को पसंद आ गई थी। ज़्यादातर लोग यही सोचते, तो हम सब चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, जिसको जो कंफर्टेबल है वो फील करो। मैंने डायरेक्ट ही पूछ लिया था कि आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, तो जिया जी ने मुझे पूरा अपना शादी वाला जो स्टोरी था वो बहुत अच्छे से बताया था। एक्चुअली हम लोग दूर दूर थे, तो उस समय तो फ़ोन्स वगैरह भी नहीं होते थे, तो एक पर्टिकुलर टाइम हम लोगों ने सेट कर रखा था कि इतने बजे हम कॉल करेंगे, क्योंकि लैंडलाइन नहीं थे, तो उसी पे फ़ोन करके ही थोड़ा बहुत अपनी तैयारियों के बारे में बताया करते थे कि भाई मैंने ये कर लिया है या उन्होंने ये कर लिया। और वो भी उस समय रेट्स भी बहुत ज़्यादा होते थे, तो एक मनी कांस्टेंट तो था ही, सैलरी भी बहुत कम हुआ करती थी उस समय। हम दोनों ने एक दूसरे के निकनेम रखे थे शादी के बाद, क्योंकि मेरे बड़े भाई का बताया था ना अमोई है, तो मैंने कभी नाम नहीं लिया उनका, कभी मैंने आज तक उनको उस नाम से नहीं लिया। तो हमने अपनी शादी के कार्ड में पीयूष लिखाया था इनका नाम, पीयूष वेट्स प्रभा। हमने कहा चलो पापा का नाम सेम हो जाए, वो चलता है। बट मेरे बड़े ब्रदर की भी और मेरी शादी साथ हुई, शादी का एक ही कार्ड था, तो उधर प्रकाश वेट्स विनीता था, इधर प्रकाश वेट्स प्रभा। तो मैंने कहा वो अजीब सा लगेगा, तो मैंने यहाँ इनका नाम पीयूष लिखवा दिया था उसमें पापा को बोल के। तो अभी हम निकनेम से बुलाते हैं एक दूसरे को। और ये बड़ी भाभी का नाम है करके मेरे को प्रभा नहीं बोलते हैं, तो ये मुझे पारू कहते हैं, मैं इनको पूसा कहती हूँ। हम एक दूसरे को मतलब ऐसे बुलाते हैं। ये ठीक है कि हम लोग मिले और हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया, पर जो लास्ट जो चॉइस थी वो पेरेंट्स की थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब तक हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ क्लियर नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। तो इसलिए वो मिलना बहुत ज़रूरी था, और शायद इसी चक्कर में 4-5 साल निकल गए। तो हम लवली अरेंज्ड मैरिज कह सकते हैं इसको। किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, उनका जो फर्स्ट साइट वाला लव था वो उन्हें मिला भी और अरेंज मैरिज भी हो गई, और क्या चाहिए। जिया जी अभी भी मजाक बनाते हैं। शायद जिस दिन जब विदाई हुई थी तो इनके कैमरे वाले ने सबसे पहले फोकस मेरे ऊपर किया था विदाई के टाइम पर। मेरा एक गंदा सा वीडियो और गंदा सा फोटो है रोते हुए, तो वो जिया जी अभी भी उसको मतलब दिखाते, कभी कभी तो मेरी मजाक बनाते हैं। भाई भाभी ने हम लोगों को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, मतलब उस टाइम मेरी कोई सहेलियां वगैरह भी नहीं होती थी, पर भाभी ने उस टाइम आके मेरी शादी के टाइम पे जितना मुझे सपोर्ट किया उतना आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने मुझे सपोर्ट किया, और आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। उनका नेचर बहुत अच्छा है, हमेशा हंसना हंसाना, खूब सारे जोक वोक हमको सुना देते, हम लोट पोट जाते हंस हंस के, हमको पता ही नहीं चलता था कि रात कितनी देर हो जा रही है। खूब घर का माहौल हमारा बहुत बढ़िया रहता था। उन्होंने हमेशा मुझे हौसला दिया, मैंने उनको दिया। कभी उनको परेशानी हुई तो मैंने उनको समझाया, मुझे परेशानी हुई तो इन्होंने मुझे समझाया। दोनों ने ही एक दूसरे का सपोर्ट किया हमेशा, चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो। फैमिली में होते हैं काफ़ी मतलब अच्छे पल भी होते हैं, काफ़ी ऐसे पल भी होते हैं कि जब लगता है कि यार सब कुछ मतलब कुछ नहीं है, बट ठीक है। एक मोमेंट ऐसा था कि जब मेरा और मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, और वो सिचुएशन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ थी, क्योंकि मैं अपने जो है बोन को फ्रैक्चर कर चुका था, ये पूरी ब्रोकन हो गई थी, और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा चोट आई थी। उसकी इवन आँख जाते जाते बची है, और वो करीब 15 दिन तक तो देख ही नहीं पाया था। उसकी बिल्कुल ऐसा हो गया था कि उसकी आंखें जो है जैसे टेनिस की बॉल्स होती हैं वैसी निकल गई थी बाहर दोनों आंखें। और उस समय वाइफ ने बहुत मतलब धैर्य से उस सिचुएशन को टाला, क्योंकि मेरे को तो डॉक्टर ने 50 डेज़ का रेस्ट दे दिया था, मैं बेड रिडन था। हमें अपने दुख के अलावा बेटे का दुख ज़्यादा था, क्योंकि उसकी आंखों का इशू था, उसकी दांत सारे फ्रैक्चर हो गए थे, उसकी नाक फ्रैक्चर हो गई थी, लेकिन वो एक अलग इशू था। लेकिन आँख एक ऐसी चीज़ थी जो मतलब इन सब परेशानियों से शायद ज़्यादा ऊपर थी। लेकिन ठीक है, भगवान की कृपा रही। करीब 15 दिन बाद उसने एकदम से आँख से बोला कि मम्मी मुझे थोड़ा सा देख रहा है, तो हम लोगों के थोड़ा सांस में सांस आई। जो प्राची थी वो हमारे सामने हुई फरीदाबाद में,
और उस वक्त थोड़ा सा उसकी कॉम्प्लिकेशंस ये थी कि कितना टाइम लेगी या कुछ उसके पैदा होने में कुछ थोड़ा सा स्थिति गंभीर बनी थी। लेकिन जब पैदा हुई तो थोड़ा सा पाँव में उसका एक लचीलापन था कि पाँव टेढ़े पीछे को जा रहा था, टेढ़ा हो रहा था। मेरी मिसेस कंटिन्यू उनके साथ थी, वो भी अपनी मिसेस के साथ ही था उस वक्त। डिलीवरी में बहुत दिक्कतें थी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे वाइफ को। बेबी को जब देखा तो थोड़ा सा डॉक्टर ने बोल दिया कि इसकी थोड़ा सा पैर में हल्की सी तकलीफ है, थोड़ा सा, क्योंकि वो काफ़ी देर प्रेशर होने की वजह से उसकी इसमें भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ गया था, कुछ प्रेशर हो गया था। मैंने उनसे सबसे पहले यही पूछा कि ये नहीं पूछा कि बेबी क्या है, बेटा है, बेटी है, ये पूछा कि वो स्वस्थ है, हेल्दी है बेबी, यही मेरे मुंह से निकला। बहुत खुशी हुई, पिटी हुई, और वो मोमेंट तो खैर बयान नहीं किया जा सकता कि क्या मोमेंट था। लेकिन मुझे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की थी कि वो सब होने में मेरी वाइफ ने बहुत बियर किया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन थी। तो ये काफ़ी डर भी गए थे, काफ़ी डरे हुए भी थे, और जिस दिन बेबी होने वाला था उस दिन बहुत परेशान हो गए थे। 2000 में हम लोग तिरुपति बालाजी गए थे, और जब हम तिरुपति बालाजी गए, अपने मेरे दोस्त के साले की शादी थी, उसने बहुत इंसिस्ट किया कि मेरे वहाँ आना है। हम लोग तिरुपति बालाजी गए तो वहीं हमने मन्नत मांगी और मेरी बेटी हुई। तो मैं आज भी अपनी बेटी को जो है तिरुपति बालाजी का ही आशीर्वाद मानता हूँ। लेकिन माँ बनना तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अनुभूति है, तो तभी लगता है कि हाँ, नारी संपूर्ण है। तो वही फीलिंग मुझे भी आई थी। 2005 में बेटा हुआ, और बेटी भी मेरी नॉर्मल हुई थी, और बेटा भी भगवान की कृपा से नॉर्मल ही हुआ। जब प्राची गौतम बॉर्न हुए थे वो भी काफ़ी अच्छा मेमोरेबल मोमेंट था। प्राची वाले टाइम पे तो मैं नहीं था यहाँ पे, मैंने मतलब काफ़ी देर के बाद प्राची को देखा। बट गौतम के टाइम पे मैं, जीजा जी और प्राची और दीदी, हम 4 लोग जो है घर में रहते थे। बल्कि 1 साल हम शादी के बाद लंदन गए थे, हमारी बेटी भी थी। तो दीदी जीजा जी लोग वहीं आ गए, मेरे तो आंसू आ गए एयरपोर्ट पर कि मतलब इस तरह से अच्छा लगता है फैमिली लाइफ। जब मैं मतलब फर्स्ट आई थी क्लास में, तो तब भी पापा मम्मी ने लाइक सेलिब्रेट करा था, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम ट्रॉफी मिली थी। तो लाइक काफ़ी फ़ोटो खींची थी, और लाइक उनको पहली बार स्कूल भी बुलाया था। वो लाइक आगे बहुत खुश थे, मुझे ध्यान है, मतलब मुझे ये 2nd स्टैंडर्ड का जब मुझे प्राइज़ मिला था तब मुझे अच्छे से याद है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरा वाइफ का मिलना और बहुत अच्छा मोमेंट था। उसके अलावा मेरा जॉब का लगना, फिर बच्चों का होना, और आज की डेट में कहूँ तो बच्चों का सक्सेसफुल होना, शायद ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मेडिकल लाइन में गई थी, तो ये जो फैसला था म्यूचुअल था। मतलब स्टार्टिंग से, बचपन से पापा ने मतलब बोल रखा था कि लाइक डॉक्टर बनना है, ऐसे ऐसे करके। तो ठीक है, मतलब डॉक्टर बनना था, तो लाइक बचपन से ही पता था डॉक्टर बनना है। हमारे पूरे फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जिसने इस लाइन में कभी कदम रखा हो, तो हमने सोचा कि क्यों ना बेटी को डॉक्टर बनाया जाए, क्योंकि मेरे पापा जी भी अपने गांव में शायद पहले आदमी थे जिन्होंने 10th की थी, तो ये एक अचीवमेंट था। तो मुझे लगा कि जब पापा ने अपने टाइम में उतने क्रूशियल पीरियड में 10th अपने गांव में करने वाले पहले आदमी थे, तो क्यों ना हमारे परिवार से हमारा ही कोई बच्चा निकले जो डॉक्टर बने। प्राची आज के डेट में पढ़ाई में शुरू से ही बहुत होशियार थी, बहुत अच्छे, हम बचपन से ही देख रहे थे। गौतम भी था, ये भी बहुत होशियार था, लेकिन इसका सपना था, माँ बाप का सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, और दादाजी का भी यही सपना था कि डॉक्टर बने, वो भी सफल हो गया। लगता है कि हाँ, बच्चा कुछ कर रहा है, और सच बताऊँ तो अगर ये उसका पूरा भगवान की कृपा से बढ़िया बहुत अच्छा रहा, तो शायद वो जो कहते हैं कि आप फील करोगे, वो शायद वो अलग ही लेवल का होगा। वो तो मोमेंट बहुत ही, उसके बारे में तो मैं व्यक्त ही नहीं कर सकता हूँ कि हमको कितनी खुशी होगी जिस दिन प्राची पूरी एक डिग्री लेके अपने फादर का तो क्या पूरे तिवारी परिवार का सपना पूरा करेगी। वो सभी के लिए एक अच्छा मोमेंट होगा, खासतौर पर पापा के लिए। क्योंकि पापा हमेशा चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। आने वाले बच्चे उसको देख के शायद एक इनिशिएटिव ले, जैसे मेरा कज़न का बेटा है, अब वो भी इसी फील्ड में जाना चाहता है अपनी दीदी को देख के कि दीदी गई हैं तो मैं भी लूँगा, तो वो भी इस बार एग्ज़ाम देगा उसका। तो वही है कि एक ने इनिशिएटिव लिया तो उसको देख के दूसरे मोटिवेट होते हैं, और यही मोटिवेशन चाहिए किसी फैमिली को, किसी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। हम चाहते हैं कि प्राची बहुत तरक्की करे, गौतम बहुत तरक्की करे। अभी वो कोचिंग की तैयारी, कोचिंग चल रही है उसकी इंजीनियरिंग की, भगवान करे वो भी आगे सक्सेस हो जाए।
सब यही बोलते हैं कि तुम्हारे पापा बहुत कूल हैं और लाइक काम कंपोज है। मतलब जब भी लाइक मेरी बर्थडे पार्टीज होती थी तो पापा ही वहाँ पे ऐसा लाइक वो होते थे, लाइक होस्ट होते हैं ना, कि लाइक गेम खिलाते थे और लाइक ऐसे मतलब कोई भी मतलब गेम खिला के सर्विंग वर्विंग करना हो या फिर लाइक किसी को वो वैसे करना हो तो सब पापा ही करते थे। तो मेरे फ्रेंड्स के लिए तो पापा लाइक वो थे कि तेरे पापा कितने अच्छे हैं। उनको लाइफ को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो सोचते पैसा इतना मायने नहीं रखता, बोलते लाइफ है तो इसको एंजॉय करना चाहिए। कल 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 कभी कुछ नहीं आता, जो करना है आज ही करना है। डैड हमारे मतलब ऐसा है कि रिच हैं बहुत, मतलब उनकी आइडियोलॉजी बहुत रिच है, तो मतलब वो लोकल जाना पसंद नहीं करते। तभी उनने हमें इंडिया के ऑलमोस्ट हम सारे स्टेट्स घूम चुके हैं। हम लोग जम्मू गए थे, हम लोग गोवा गए थे, हम लोग मुंबई भी गए, हम लोग अंडमान भी गए हैं, हम लोग एक बहुत जगह ट्रैवल करे हैं। सबसे बढ़िया जो मुझे लगा है गोवा वगैरह, तो अंडमान मुझे बहुत अच्छा लगा। अंडमान का ट्रिप मैं कहूँगी लाइक काफ़ी यादगार रहा था। हाँ, और हम लंदन भी गए हैं। तो मुझे अभी भी याद है कि जिस दिन हम वीज़ा लगाने गए थे, मतलब वीज़ा लगाना पड़ता है बाहर जाने के लिए, तो हम चारों वीज़ा लगाने गए थे, तो हम ऑटो में गए थे। तो हुआ क्या कि हम डॉक्यूमेंट्स जो थे वीज़ा के वो ऑटो में भूल गए हम, क्योंकि इतने वो थे मतलब एक्साइटेड और थोड़ा नर्वस थे, क्योंकि डैड ने कहा था कि वीज़ा सबका नहीं लगता। तो फिर डैड भागे हमारे पीछे, एकदम से उनको याद आया। तो फिर जो ऑटो रिक्शा वाला था उन्हीं ने डॉक्यूमेंट्स दिए। लोग जाते हैं ट्रिप में पैकेज लेके, तो उसमें क्या होता है कि वो होटल में स्टे करवाते हैं और फिर बस से या फिर कार से घुमाते हैं। लेकिन हम क्या थे, हमने पूरी गलियां वलियां मेट्रो से हम खुद ट्रैवल करा है हमने, मतलब बाहर भी। हम लोगों ने काफ़ी नई चीज़ें एक्सप्लोर करी, नई कंट्री में गए थे हम पहली बार, तो वहाँ पे सब देख के लाइक वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का क्लाइमेट, कल्चर चेंज देख के तो काफ़ी अच्छा लगा। वो काफ़ी यादगार ट्रिप थी हमारे लिए। उन्हीं की बदौलत हम इतना घूमे हैं। शायद ही कोई जगह होगी जो उन्होंने हमें नहीं घुमाई है। और इसीलिए मैंने अपनी अब बाइक भी खरीदी है एवेंजर, क्योंकि वो इसीलिए लिए मैंने कि मैं बाहर घूमने जाऊँ। ठीक है, उन्हें शौक है तो फिर मैं भी उनके बहाने घूम लेती हूँ। फिर मैं जब जाती हूँ तो उसके बाद फिर मैं उनके संग पूरा एंजॉय करती हूँ। फिर वो मुझे मेरी मजाक भी बनाते हैं, ये देखो पहले नहीं जा रही थी, पहले मना कर रही थी, अब सबसे ज़्यादा एंजॉय ये कर रही है। बहुत सारे फ़नी इंसिडेंट थे, हम बहुत एंजॉय करते हैं साथ में। एक बार मुझे याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मुझे बहुत अच्छी कुकिंग नहीं आती थी, तो मैंने दीदी जी को बोला आपके घर मैंने बहुत खाया है खाना, आप ऐसा करो आज मेरे घर आ जाओ खाने। तो मैंने YouTube से देखकर कड़ी पकौड़ा बनाना सीखा। ब्रेड का बड़ा सा पकौड़ा और कड़ी बनाया था, बहुत मेहनत की थी। तो जब मैंने सर्व किया तो वो इतना बड़ा पकौड़ा हो गया। तो जिया जी मुझे बोले कि ये बहुत अच्छा तूने बनाया है, मुझे बहुत पसंद आया, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। अगर ये पकौड़ा अच्छा हुआ खाने में तो इससे पेट भर जाएगा, और अगर ये बुरा हुआ ना तो मैं ये तुझे पकड़ के मारूंगा। हाँ, वो एक्चुअली मेरे साले की जब शादी हुई तो पहली बार जब उसकी वाइफ ने खाने पे बुलाया, तो अब चूंकि मेरी एक आदत है, क्योंकि मैं खुद कुकिंग करता हूँ, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि सामने वाला भी बहुत अच्छा बना के दे। तो उन्होंने जब वो पकौड़े दिए थे तो बिल्कुल मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया कि यार ये पकौड़े हैं या बम का गोला है। क्योंकि वो इतना हार्ड थे कि टूट नहीं रहे थे। बचपन में ये फरीदाबाद में, हम फरीदाबाद में रहते थे। जब मैं वहाँ जाता था दिल्ली से फरीदाबाद, तो एक तो हम जब क्रिकेट खेलते थे ये आउट नहीं होता था जल्दी से। बचपन में मुझे भाई के साथ पढ़ने के लिए भेजा गया था, जब उस समय भैया फरीदाबाद में रहते थे। लेकिन जब भैया पढ़ाते थे तो बहुत मारते थे। तो उस मार की डर से मैं रो जाती थी, जबकि भैया मुझे टच भी नहीं करते थे, छोटे वाले भाई को मारते थे। एक्चुअली मैं अपने पूरे परिवार में शायद इसी बात के लिए ज़्यादा फेमस हूँ, और मेरे परिवार के बच्चे जो मुझसे इस बारे में डरते भी हैं, क्योंकि मैं जब भी किसी भी बच्चे के साथ मिलता हूँ तो मैं पढ़ाई के बारे में ज़रूर पूछता हूँ। और मुझे याद है मेरी कज़न है जो हमारे घर रहने आई थी, और पहले ही दिन रहने आई थी और मैंने उसको पहले ही दिन पढ़ाने बैठा दिया था, तो अगले दिन वापस ही चली गई थी। अभी लगता भी नहीं है कि 25 साल हो गए, वो यही लगता है कि उनकी शादी अभी हुई है। वो ये ऐसा नेचर दोनों का ही है, उसमें ऐसा वो नहीं आती फील कि बहुत साल हो गए 25 साल बना रहे हैं, ऐसा नहीं लगता। उनका नेचर दोनों का एक हुआ स्मोक है, मतलब है भी रोमांटिक दोनों। मैंने इस वक्त सोचा था उस समय तो मैं बहुत इन्जॉय नहीं कर पाई थी। उस वक्त तो मैंने घर का काम किया सब कुछ, लेकिन अभी जब ये एनिवर्सरी होगी ना तो उसमें सबसे ज़्यादा इन्जॉय मेरा ही रहेगा। 25 साल वास्तव में बहुत बड़ा टाइम होता है कि 25 साल में शायद आप
हर फेज देख चुके होते हो लाइफ का, और ये एक ऐसा टाइम होता है ना, फिर आपके पास कोई रीज़न नहीं होता, आपको आदत हो जाती है एक दूसरे की। मैंने इतने ज़्यादा आइडल कपल शायद कुछ देखे होंगे तो वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैटेगरी में होते होंगे, बट फर्स्ट नंबर 1 जो कैटेगरी है वो कैटेगरी में यही लाई करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि ये सबकी ज़िंदगी में ये क्षण आए जब वो हर कोई इंसान 25वीं सालगिरह मनाए, क्योंकि ऐसे अनमोल क्षण बार बार नहीं दिखाई देते हैं। ये एक तरह से मेरे ख्याल से गॉड गिफ्ट है। हैप्पी एनिवर्सरी ताऊ जी एंड ताई जी। I wish you all the happiness and love and good health. डियर ताऊ जी एंड ताई जी, आपको आपकी 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ। विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी एनिवर्सरी भैया, बहुत 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 बधाई हो आपको। आप ऐसे आगे भी आप ऐसे ही बने रहें, आपका जोड़ा ऐसे ही बना रहे, बहुत खुशियों के साथ। हैप्पी 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 एनिवर्सरी चाचा जी। आप ऐसे साथ रहे और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार, और बस इसी तरह से सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और आगे डायमंड जुबली मनाते रहें। मेरी तरफ से ताऊ जी ताई जी, आपको आपकी 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लाडले देवर और लाडली दिरानी को बहुत बहुत 25वीं सालगिरह मुबारक। भैया और भाभी को मेरे परिवार की तरफ से खूब सारा प्यार। चाचा चाची को 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ। पूर्ण परिवार को शादी की 25 सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। भैया भाभी को मेरी तरफ से 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। भैया और भाभी को मेरी तरफ से शादी की 25वीं एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप ऐसे ही 25 सिल्वर गोल्डन प्लैटिनम जो मनाते रहो, हमें बुलाते रहो और ऐसे खुश रहा करो। जैसे अभी हैं वैसे ही ज़िंदगी में रहो, मज़े करो, और आपस में लड़ाई वड़ाई तो चलती रहती है आप दोनों की, है जैसा भी होता हो, बट ये है कि देखो हमेशा साथ रहो, खुश रहो, और हमें बिल्कुल अब जैसे अभी देते हो, आशीर्वाद देते आए हो, आगे भी ऐसे ही बनाए रखो। और वेरी वेरी हैप्पी 25th एनिवर्सरी टू यू। हैप्पी एनिवर्सरी ताऊ जी ताई जी। जैसे ही गुलाब खिल रहा है और महक रहा है, वैसे मैं चाहती हूँ आपका रिश्ता दिन पर दिन और महके और खिलता रहे। हैप्पी 25th एनिवर्सरी ताऊ जी ताई जी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बुआ एंड फूफा जी। आई लव यू। विश यू अ वेरी हैप्पी 25th वेडिंग एनिवर्सरी। भैया भाभी को 25वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो और बधाई हो। मैं हमेशा 50 साल में भी उनको यही देखना चाहूँगी जैसे वो आज हैं, और मैं चाहूँगी हमेशा दोनों स्वस्थ रहें और खुश रहें, और हमारा आशीर्वाद उनको हमेशा मिलता रहे, और हमारे आपस में प्यार बना रहे। 25वीं सालगिरह क्या, मैं तो लोग कहता हूँ कि ये 50वीं सालगिरह मनाएं, उसमें भी हम जो आज हैं वही हम कल भी मिलकर एक साथ मनाएं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी 25th। आई लव यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। डैड एंड मॉम को 25th एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सालों के बाद हमारे फैमिली में कोई ऐसी गैदरिंग होगी जिसमें ज़्यादातर हमारे सारे रिलेटिव आएंगे, तो उसमें हमें बहुत मज़ा आने वाले हैं। और मॉम एंड डैड जैसे उनकी आपकी 25th एनिवर्सरी है, 50 एनिवर्सरी होगी, फिर 100 एनिवर्सरी होगी, उसमें भी हम साथ देंगे हमारा आपका, और आपको आगे के फ्यूचर एंडेवर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहाँ जितने भी लोग आए हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि लाइफ में जो है रिश्तेदारों का होना और दोस्तों का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितने अपने सगे संबंधियों का होना। तो मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया, इतना प्यार दिया, और जिनकी बदौलत जो है ये 25 साल कैसे कट गए हैं उसका पता नहीं चला। लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए, बट आपने मेरा साथ हमेशा दिया और मुझे खूब प्यार दिया, और ऐसे ही मेरे साथ हमेशा बने रहना, और ऐसे ही मेरा ध्यान रखना। बहुत ढेर सारा आपको धन्यवाद। आप मेरी ज़िंदगी में आए और मैं आपकी अर्धांगिनी बनी, और हमारा साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद बहुत बहुत। सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। आसमां
सितारों से छलकने लगा चांद सा, तुझे मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं तेरी हर सांस में। शाम सा तू ढलता, तू सुबह सा निकलता, तेरे साए में चलता, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। है यही इरादा, तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। सीने में तेरे प्यार की उड़ती है पतंगे, उड़ के यूं हवा में तेरा मैं आंचल हुआ। ओ भीगा हूँ तेरे साथ मैं बारिशों में तेरी, बिखरी जो तेरी जुल्फ तो मैं बादल हुआ। तेरी काली आंखें मेरे ख्वाब का है दरिया, मैं उतर के इनमें खो गया। है यही इरादा, तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे। गुजारूं सोए तू तुझे रात भर मैं देखा करूं। मुझ में तू कुछ इस तरह से हो गया है शामिल, तेरे बिन चलूं भीड़ में तो तन्हा लगूं। आए ना हो कोई नजर आए मुझको तू ही, मैं भी तेरा चेहरा हो गया। है यही इरादा, तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे,